पंजाब के मुख्तलिफ बोर्ड्स ने जो इंटर और मैट्रिक के रिज़ल्ट की स्ट्रेटेजी लॉन्च की है और जो रिज़ल्ट दिए हैं और उनको देख के कुछ क्वेश्चन मेरे जहन में आ रहे थे, तो मैंने सोचा कि क्यों ना दोस्तों से डिस्कस किए जाएं कि जो क्वेश्चन मेरे जहन में है क्या आपके जहन में भी कोई ऐसा क्वेश्चन आ रहा है या मेरी ये हाम ख्याली है। कि जब मैंने रिज़ल्ट देखा तो आप शायद हैरान हो जाए सुन के कि पंजाब में 100 से ज़्यादा ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने 100% मार्क्स लिए हैं। मतलब 100 बच्चे ऐसे हैं जिनने इंटर में 1100 में से 1100 नंबर ले लिए हैं। और मैं क्योंकि टीचिंग करता हूं और मुझे पता है 100% का क्या मतलब होता है। 100% का मतलब होता है कि स्टूडेंट इज आइडियल इन ऑल एस्पेक्ट्स। टेक्निकली वो स्ट्रांग है, एनालिटिकली वो स्ट्रांग है, उसकी राइटिंग का कोई इशू नहीं है, उसका कोई कंसेप्चुअल इशू नहीं है। 100% मीन्स के आइडियल मार्क्स हैं। अब इसमें किसी चीज़ की कमी नहीं है। ये दुनिया के जिस कोने में जाना चाहे, जहाँ पे एडमिशन लेना चाहे, जहाँ पे जाके जॉब करना चाहे, इसके लिए डोर्स ओपन है। लेकिन क्या हमारे 100% मार्क्स का ये मतलब है? नंबर 1 है। नंबर 2 मेरे जहन में आ रहा था कि कोई पूरे पंजाब के डिफरेंट बोर्ड में तकरीबन कोई 50,000 ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने 1000 प्लस नंबर लिए हैं, जिनके नंबर 1000 से ज़्यादा हैं। और ये जो 50,000 बच्चे हैं, मतलब इनको हम सिंपल कह सकते हैं दे सिक्योर्ड मोर देन 90% मार्क्स। अब 90% मार्क्स का मतलब भी कोई वो होता है कि 90% का मतलब है कि वो ऑलमोस्ट दे आर परफेक्ट, उनमें किसी चीज़ की कमी नहीं है। वो दुनिया में जहाँ भी जाके एडमिशन लेना चाहे, जहाँ पे जॉब करना चाहे, जहाँ पे काम करना चाहे, वो कर सकते हैं। तीसरी चीज़ कि कोई 1 लाख से ज़्यादा ऐसे बच्चे हैं पंजाब में जिनको उन्होंने वो पास कर दिया है डी ग्रेड देके। अब डी ग्रेड का मतलब ये है कि उन्होंने पेपर में अपीयर हुए हैं बस, और उन्होंने सिर्फ उसमें 1 लाइन लिखी है या नहीं लिखी, पेपर में अपीयर हुए हैं। वो 1 लाख बच्चे हैं। 1 लाख वो बच्चे हैं जिनके पास सर्टिफिकेट है, डिग्री है, लेकिन उनको कौन सी जॉब मिलेगी, कहाँ पे जॉब मिलेगी, ये तीसरी चीज़ है। और चौथी कि तकरीबन रिजल्ट पूरे पंजाब के बोर्ड का 99% आया है। 1% कौन से बच्चे फेल हुए हैं जिन्होंने एडमिशन भेजा था और पेपर में अपीयर नहीं हो सके, वो 1% है। और उनके लिए भी स्ट्रेटेजी लॉन्च कर रहे हैं कि उनको री एग्ज़ाम उनका करके और उनको भी पास किया जाए ताकि कोई बच्चा फेल कंसीडर ना हो। अब ये तस्वीर का एक पहलू है। तस्वीर का दूसरा पहलू ये है कि जब मैंने रिजल्ट देखे तो मैं कुछ स्टूडेंट्स को मिला जिनके 95% एंड 98% प्लस मार्क्स से 100% वाला बच्चा मैं एक्सेस नहीं कर सका। अब उन बच्चों को मिला, उनके पेरेंट्स को मिला। अब यकीन करो उनके पेरेंट्स परेशान हैं कि हमें पता था हमारा बच्चा लायक है, लेकिन ये नहीं था पता कि इतना ही लायक है। बच्चे से जब बात की ना तो बच्चा भी थोड़ा सा वो उसको क्या कहते हैं, नज़र झुका के कि मुझे नहीं था लगता इतने मार्क्स आएंगे। आज से 20 साल पीछे जाओ तो 20 साल पीछे पता है क्या मार्क्स होते थे? या बच्चे की फर्स्ट डिवीजन होती थी या फर्स्ट डिवीजन नहीं होती थी, ये क्राइटेरिया होता था। लेकिन उस वक्त की क्वालिटी और आज की क्वालिटी में भी ज़मीन आसमान का फ़र्क है। उस वक्त जो बच्चा फर्स्ट डिवीजन लेता था अब शायद वो 80% को भी कम्पीट करता है, और उस वक्त जिस बच्चे के 70% मार्क्स होते थे आज के शायद 90% के साथ भी वो कंपेयर करता है। क्यों? इसलिए बता रहा हूँ कि उस वक्त जिस बच्चे के 80% मार्क्स होते थे ना, वो मेडिकल कॉलेज में जाना चाहे तो जा सकता था, वो इंजीनियरिंग कॉलेज में जाना चाहे तो इंजीनियरिंग कॉलेज में भी जा सकता था, वो इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में जाके भी अपने आप को कम्पीट कर सकता था। और हमारे पास इस तरह की सैकड़ों नहीं हज़ारों एग्जाम्पल्स हैं जिन्होंने 70 और 80% मार्क्स लेके ये सारा कुछ अचीव किया। लेकिन क्या आज का बच्चा जो 90% प्लस ले रहा है वो मेडिकल कॉलेज में जाना चाहे तो जा सकता है? यकीनन जवाब होगा नहीं। 90% प्लस मार्क्स वाला बच्चा क्या इंजीनियरिंग स्कूल में जाना चाहे तो जा सकता है? इसका जवाब यकीनन होगा नहीं। और 90% प्लस वाला बच्चा क्या कंप्यूटिंग साइंसेज में जाना चाहे या बायोकेमिस्ट्री में जाना चाहे या न्यूट्रिशन में जाना चाहे या कोई भी इस तरह की प्रोफेशनल डिग्री में जाना चाहे तो क्या जा सकेगा?
तो यकीनन इसका जवाब काफ़ी हद तक आपके पास होगा कि नहीं, वो नहीं जा सकता। अगर नहीं जा सकता तो हमने इतने मार्क्स को क्या करना है, क्योंकि कोरोना के दिनों में बच्चों पे प्रेशर था कि हमने पता नहीं पास होना है कि नहीं, तो गवर्नमेंट ने इतना ज़्यादा उनको नवाज दिया कि उनकी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा नंबर आ गए। लेकिन अब अगला स्टेप क्या है, ये है इसका दूसरा रुख। तीसरा रुख, व्हाट इज गोइंग ऑन, हो क्या रहा है, होने क्या जा रहा है। उसमें पता क्या है, बच्चों का वो जो लेवल ऑफ सीरियसनेस होता था वो बहुत कम हो गया। आज से जितने स्टूडेंट जिन्होंने देखा ना कि यार हर बच्चा जो है वो 1000 प्लस जा रहा है बगैर एफर्ट के, और जो पेपर में बैठा है उसको भी उसने पास कर दिया है, तो लेवल ऑफ सीरियसनेस बहुत कम हो। ऑलरेडी हमारा एजुकेशन में सीरियसनेस बहुत कम है, लेकिन इस तरह के एक्शन से वो लेवल ऑफ सीरियसनेस और बहुत कम होगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जिस बच्चे के 90% प्लस मार्क्स हैं या जिसने 100% मार्क्स लिए हैं, जिस तरह मैं बता रहा हूँ कि 50,000 बच्चे पंजाब के ऐसे हैं जिन्होंने 90% प्लस मार्क्स लिए हैं। क्या हमारे पास इतनी वेकेंट सीट्स हैं कि हम उनको मेडिकल में आना चाहें तो आ सके? यकीनन नहीं। इंजीनियरिंग में आ सकते हैं? यकीनन नहीं। कंप्यूटिंग में आ सकते हैं? यकीनन नहीं। इसलिए मैं ये आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ कि अगर आज से 20 साल पहले एक बच्चा 80% मार्क्स लेके मेडिकल कॉलेज में जा सकता था, इंजीनियरिंग में जा सकता था, कंप्यूटिंग में जा सकता था, इंटरनेशनल मार्केट में जा सकता था, वो इंटरनेशनल लेवल का कोई भी टेस्ट भी क्वालिफाई कर सकता था। और आज का बच्चा 95% नंबर लेके अगर वो मेडिकल कॉलेज में नहीं जा सकता तो यकीनन उस 95% सिर्फ एक नंबर्स गेम है, रियल आउटपुट कुछ भी नहीं है। अगर वो 95% नंबर लेके इंजीनियरिंग नहीं कर सकता तो यकीनन ये भी क्वेश्चन मार्क होगा। और वो बच्चा 95% नंबर लेके दुनिया की किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में जाकर स्कॉलरशिप विन नहीं कर सकता तो यकीनन वो भी नंबर्स गेम है, उसकी रियल आउटकम बहुत कम है। और आखिरी चीज़ कि पूरी दुनिया में जो एग्जाम होता है ये क्रेडिबिलिटी को शो करता है। आप ब्रिटिश काउंसिल का आइट्स का पेपर देख लें, आइट्स कोई भी बच्चा अपीयर होता है, अगर वो 7.5 प्लस बैंड ले लेता है तो पूरा जो यूरोप है उसके 7.5 प्लस बैंड की बेस पे उसको स्कॉलरशिप देता है, जाके अपना टेस्ट नहीं लेते। अगर अमेरिका में कोई बच्चा जा रहा है तो उसने टॉफल किया हुआ है और टॉफल में उसने उसका थ्रेशोल्ड लेवल अचीव कर लिया है, वो उसको स्कॉलरशिप देते हैं, वो उसको एडमिशन देते हैं, वो उसको वीज़ा देते हैं, हर चीज़ देते हैं, जाके अपना टेस्ट नहीं लेते। होना तो ये चाहिए कि हमारा बच्चा जिसने 90% से ज़्यादा नंबर लिए, इसके पास डोर्स ओपन हो, ये जहाँ पे जाना चाहे जाके अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू कर सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है। जब ऐसा नहीं होगा तो फिर क्या होगा? आखिरी बात कि फिर हमारे पास अभी भी ओ लेवल ए लेवल चल रहा है। दे हैव स्टैंडर्डाइज रूल्स। उनको भी कोविड आया यार, पूरी दुनिया में कोविड आया, किसी कंट्री ने ऐसा नहीं किया कि बच्चों को 90-95% प्लस मार्क्स देके मार्क्स का उनको ढेर दे दो। लेकिन उनके पास वो जो लर्निंग होनी चाहिए, वो जो एप्टीट्यूड होना चाहिए, वो जो स्किल होनी चाहिए, वो जो सब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, वो जो कंसेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द बेसिक इश्यूज की होनी चाहिए, वो उसमें शायद हम लैग कर रहे हैं। इसलिए वो कहते हैं कि जिस तरह का लेवल हो स्टूडेंट का उस तरह के उसके मार्क्स होने चाहिए ताकि उसको कंपेयर कर सकें। और बता रहा हूँ पूरी दुनिया में कोरोना आया, किसी कंट्री ने ऐसा नहीं किया कि बच्चों को जो एग्जैजरेटेड नंबर दे के वहाँ पे उनको उस लेवल पे ले जाया जाए कि आगे वो कुछ करने वाले ना हों। आप साइकोलॉजिकली एनालाइज कर सकते हैं कि एक बच्चा 90% नंबर लेके और उसका अपनी मर्जी की जगह पे एडमिशन ना हो तो क्या उसका साइकोलॉजिकल जो प्रेशर है वो कम होगा या बढ़ेगा? अगर एक बच्चा 95% मार्क्स लेके बैठा हुआ है और उसका मेडिकल का एंट्री टेस्ट ही पास नहीं हो रहा, वो क्या होगा? एक नई कन्फ्यूजन होगी। 90% नंबर लेके बच्चा बैठा हुआ है और वो इंजीनियरिंग का एंट्री टेस्ट भी पास नहीं कर पा रहा। यार देयर आर सर्टेन क्वेश्चंस ऑन द सिस्टम, सो दिस इज द राइट टाइम टू रीथिंक। हमारे एक्सपर्ट्स को इस पे बात करनी चाहिए, हमारे टीचर्स को इस पे बात करनी चाहिए, हमारे एडमिनिस्ट्रेशन को इस पे बात करनी चाहिए। भाई हम एजुकेशन को लेके किधर जा रहे हैं, हमारा इसका आउटपुट क्या आएगी? और एंड पे अगर हमारे सिस्टम पे लोगों का ट्रस्ट कम होता है तो लोगों के पास अल्टरनेट है, वो ओ लेवल पे ए लेवल पे मूव करेंगे। उनको भी कोरोना आया,
उन्होंने उसी तरह ही रखा है। अगर ओ लेवल में या ए लेवल पे एक बच्चे का ए ग्रेड आता है ना, ए प्लस नहीं आता, ए ग्रेड आता है, वो दुनिया की किसी भी यूनिवर्सिटी में जब अप्लाई करता है ना तो उसका टेस्ट नहीं लेते, उसको डायरेक्ट कहते हैं कि आ जाओ, क्योंकि उनका सिस्टम स्टेबल है, उनके एग्जाम पे दुनिया को कॉन्फिडेंस है। लेकिन हमारा बच्चा, जब मैं बता रहा हूँ कि 90% प्लस नंबर लेके, ए प्लस ग्रेड लेके जब कहीं भी अप्लाई करता है ना, तो हमारे मुल्क की यूनिवर्सिटीज उसको एडमिशन नहीं देती। वो कहते हैं हम अपना एंट्री टेस्ट लेंगे। हमारी अपने यहाँ पे जब उन्हें जॉब के लिए जाना है तो उन्हें ये नहीं कहना इसके 100% मार्क्स से इसको जॉब दो, उन्हें कहना हम अपना टेस्ट लेंगे। तो इसलिए ये चीजें हैं, दिस इज अ राइट टाइम। और मेरे ज़हन में ये सारे क्वेश्चन थे, मैंने कहा आप दोस्तों के साथ शेयर करूं कि आपके इस पे क्या आइडिया है। तो मैं आपके फीडबैक का वेट करूंगा और इसकी बेस पे हम इंशाल्लाह एक और सेशन करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम।